प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहिम वो अजीम नबी थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें इस आग से सलामती के साथ बाहर निकाल लिया। जब हज़रत इब्राहिम अपने घर वापस आए तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ए इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहिम ने बगैर किसी शिकवे के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं, तो इसने अपनी बेटी हज़रत हाजिरा का निकाह हज़रत इब्राहिम से कर दिया। इसके बाद हज़रत इब्राहिम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजिरा को लेकर फ़लस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हज़रत इब्राहिम की कोई औलाद न थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह ताला से दुआ करते रहते, ए मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। साल गुजरते गए मगर औलाद न हुई। उम्र भी ढलती चली गई, लेकिन दिल में उम्मीद बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह से यही इल्तिजा करते रहे, ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे एक बेटा अता फरमा जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हज़रत इब्राहिम के यहाँ एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, जिस बाप को 84 साल की उम्र में बेटा मिले, इसकी मोहब्बत इस बच्चे से कितनी होगी। वो हर वक्त इसे सीने से लगाए रखते, चूमते, कंधों पर बिठाते, बाजारों में ले जाते और उसके साथ खेलते। अभी बच्चे की पैदाइश को एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि हज़रत जबरल हज़रत इब्राहिम के पास आए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। ये सुनकर हज़रत इब्राहिम का दिल कांप उठा। उन्होंने पूछा, ए जिब्राइल, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ छोड़ूं? जबरन ने फरमाया, जहाँ अल्लाह हुक्म देगा मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। कल सुबह मैं इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा, आप अपनी बीवी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे चलना। अगली सुबह हज़रत जबरन ऊंट पर सवार होकर आए। हज़रत इब्राहिम ने हज़रत हाजिरा और नन्हे इस्माइल को ऊंट पर बिठाया और ख़ुद भी सवार हो गए। जबरन आगे और हज़रत इब्राहिम पीछे चलते रहे। फ़लस्तीन से रवाना होकर शहर दर शहर गुजरते रहे। हफ्ते महीनों में बदल गए। एक माह के सफ़र के बाद वो अरब की सरजमीन पर पहुँचे, जो इस वक्त बिल्कुल वीरान थी। न कोई इंसान, न परिंदा। आखिरकार 4 पहाड़ों के दरमियान एक वादी में पहुँचे, जहाँ आज खान कबा मौजूद है। हज़रत जबरन ने ऊंट रोका और फरमाया, ए इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को यहीं उतार दें और ख़ुद वापस चले जाएं। ये सुनकर हज़रत इब्राहिम बेचैन हो गए। फरमाया, यहाँ ना पानी है ना खाना, मेरी बीवी और बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जबरन ने कहा, यही अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहिम ने नन्हे इस्माइल को गोद में लिया, सीने से लगाया, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर लकड़ियाँ जमा करके एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई, बीवी और बच्चे को इसमें बिठाया और फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए। हज़रत हाजिरा रोती हुई पीछे दौड़े और कहा, अब हमें इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ना पानी है ना खाना, हम कैसे जिंदा रहेंगे? आखिरकार उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहिम ने सर हिलाकर कहा, ये सुनते ही हज़रत हाजिरा ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो तशरीफ़ ले जाइए, मेरा रब मुझे और मेरे बच्चे को ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और दुआ की, ए मेरे रब, मैंने तेरे हुक्म पर अपनी बीवी और बच्चे को इस वीरान जगह छोड़ दिया है, तो ही उनका मुहाफिज है। बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माइल के लिए ज़मज़म का चश्मा जारी फरमाया। हज़रत जबरन के ज़रिए बच्चे की एड़ियों से पानी निकला, जो आज तक जारी है। यही वो चश्मा है जिसे आज इब्न ज़मज़म कहा जाता है। फिर वहाँ लोग आबाद हुए, बस्तियाँ बने और मक्का मुकर्रमा वजूद में आया। बाद में हज़रत इब्राहिम को ख्वाब के ज़रिए हुक्म दिया गया कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करे। ये इम्तिहान हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का था। हज़रत इस्माइल ने फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब कुर्बानी का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा फिदिये में भेज दिया और हज़रत इस्माइल को बचा लिया।
اسی قربانی کی یاد میں آج تک عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت قیامت تک جاری رہے گی۔